छोड़ने का तो मन ही नहीं करता। भाभी मम्मी अंदर आ जाएगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। हम लेट हो रहे हैं बेटे। मम्मी आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 2 मिनट। देखो प्लीज मुझे जाने दो। मम्मी आवाज लगा रही है, मुझे जा। ऐसे कैसे जाने दो? भाभी क्या कर रही हैं आप? भाभी हैं मेरी, ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? भाभी का इतना हक तो होता है कि वो देवर को थोड़ा सा छेड़े। भाभी ये गलत बात है। भाभी कुछ गलत नहीं। भाभी मम्मी बुला रही है। अच्छा ठीक है, पहले तुम मेरे को प्रॉमिस करो, मैं जो बोलूंगी वो करोगे। भाभी जब बुलाऊंगी तब आओगे। भाभी मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए आप। ठीक है ना, चले जाना ना। प्लीज मुझे जाने दो, अब तो मैंने वादा भी कर लिया है कि जब जो बोलोगे मैं मानूंगा। भाभी प्लीज मुझे जाने दो। अक्षय, अक्षय बेटा 11 बज गए। उठ। हॉस्टल में भी क्या 11 बजे तक सोया रहता था? हाँ, तू अब घर आ गया है, हॉस्टल में नहीं है। अब जल्दी उठना सीख। और हाँ, नहा धो के तैयार हो जा और मुझे मार्केट ले चल। मम्मी खुद चले जाओ ना यार। अरे 2 साल से अकेले ही तो जाया करती हूँ। तेरा बड़ा भाई होता तो वो मुझे कभी अकेले नहीं जाने देता। और अभी भी जब वो दुबई से आता है ना, तो बिन बताए मुझे लेकर चलता है। अरे मम्मी यार, सुबह सुबह इमोशनल ब्लैकमेल आप मत करो प्लीज। आप चाय दो, बाहर रुको, मैं नहा कर तैयार होकर आता हूँ। अरे दीपाली, ये चाय किसके लिए लेकर आई है? माँ जी, ये चाय मैं अक्षय के लिए लाई हूँ। वो तो मैंने दे दिए। अच्छा ठीक है, एक काम कर, जल्दी से ना नाश्ता बना कर लिया, हम दोनों मार्केट जाने वाले हैं। ठीक है माँ जी। अरे दीपाली, आज तो तू बड़ा सुंदर लग रही है, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू माँ जी। अक्षय, तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा बेटा। अरे आप जाएंगे नहीं तो मैं कैसे तैयार होऊंगा? अच्छा, हम दोनों जा रहे हैं, तू जल्दी से आ। ठीक है। अक्षय, अक्षय जल्दी कर बेटा। आ रहा हूँ। अक्षय कितना देर लगाएगा? भाभी मुझे जाने दो, मम्मी बुला रही है। ऐसे कैसे जाने दूँ? इतने हैंडसम जो हो, छोड़ने का तो मन ही नहीं करता। भाभी मम्मी अंदर आ जाएगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। हम लेट हो रहे हैं बेटे। मम्मी आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 2 मिनट। देखो प्लीज मुझे जाने दो। मम्मी आवाज लगा रही है, मुझे जा। ऐसे कैसे जाने दूँ? भाभी क्या कर रही हैं आप? भाभी हैं मेरी, ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? भाभी का इतना हक तो होता है कि वो देवर को थोड़ा सा छेड़े। भाभी ये गलत बात है। भाभी कुछ गलत नहीं। भाभी मम्मी बुला रही है। अच्छा ठीक है, पहले तुम मेरे को प्रॉमिस करो, मैं जो बोलूंगी वो करोगे। भाभी जब बुलाऊंगी तब आओगे। भाभी मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए आप। ठीक है ना, चले जाना ना। प्लीज मुझे जाने दो, अब तो मैंने वादा भी कर लिया है कि जब जो बोलोगे मैं मानूंगा। भाभी प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो भाभी। ऐसे तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं कब आएगी वो रात जब होगा हम दोनों का मिलन। तरस गई मैं तो। दीपाली के ऊपर अक्षय का भूत सवार हो चुका था और वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी। उसे अपने शरीर की भूख मिटानी थी और उसे अक्षय से आसान शिकार कोई नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वह अक्षय पर हमेशा डोरे डालती रहती थी और उसे ब्लैकमेल करती रहती थी। क्या तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा कर रही हूँ।
मम्मी जी मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ? हाँ बेटा, एक गिलास पानी लिया, एक कप चाय भी लिया। जी माँ जी। अच्छा बेटा सुन, जी। वो मेरी सहेली बिमला है ना, उसकी बेटी अंकिता कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आ रही है। बिमला को अचानक गांव जाना पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ कुछ दिन रहेगी। तो वो गेस्ट रूम है ना, उसको ठीक कर दे। जी माँ जी। कितनी खुशी की बात है ना, अंकिता कितने दिनों बाद हमारे यहाँ पे आ रही है। कितने टाइम बाद हम दोनों वापस से फिर से ढेर सारी बातें करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ कर लेना, लेकिन उससे पहले तू गेस्ट रूम तो तैयार कर दे। जी माँ जी। और अक्षय बेटा, उसकी थोड़ी ना पढ़ाई में मदद कर देना, बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम होने वाला है उसका। ठीक है माँ, कर दूंगा। ठीक है, मैं ना बिमला से कह देती हूँ कि जाते समय वो उसे यहाँ छोड़ जाएगी। जी माँ जी। अक्षय, अक्षय। हाँ भाभी। अक्षय ये मेरी हुक नहीं लग रही है, तुम लगा दो ना। भाभी यार ये सब मत करवाया करो यार, अच्छा नहीं लगता ये सब। प्लीज लगा दो ना। नहीं भाभी, ये सब मुझे करना नहीं आता। ऐसे कैसे नहीं आता है, तुमको करना पड़ेगा। और भूलो मत, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जो कहूंगी तुम वो करोगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है भाभी, प्लीज। क्या अच्छी बात नहीं है? चलो लगाओ अभी। ये आपका बाल हटाइए ना आप। तुम तो रोमांटिक हो रहे हो अक्षय। भाभी कहाँ से पकड़ूं, इसीलिए बोला था। भाभी नहीं लग रहा है ये मुझसे नहीं होगा भाभी ये। तुमसे एक हुक लगानी नहीं आती है तो फिर तुम प्यार कैसे करोगे अक्षय? भाभी मैं आपका देवर हूँ, पति नहीं हूँ। इसी बात का तो अफसोस है कि तुम मेरे पति नहीं हो। भाभी मुझे बहुत काम, मुझे जाने दीजिए आप। भाभी क्या कर रही हैं? भाभी प्लीज नहीं, भाभी नहीं। अक्षय। भाभी प्लीज मुझे जाने। भाभी छोड़िए। कब तक बचोगे अक्षय? कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। ये रात कभी ना कभी तो आएगी। माँ, एक गिलास पानी लाना। तुम कौन हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? फिर तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ही नहीं सकते। दोस्त? हाँ, बचपन के दोस्त, मैं और तुम। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बुद्धू, मैं अंकिता हूँ, तुम्हारी विमला आंटी है ना, उनकी बेटी, और तुम्हारी बचपन की दोस्त। अच्छा तुम अंकिता हो? हाँ। सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कैसे पहचान पाओगे? हम बचपन में जो मिले थे और उसके बाद सीधा अब मिल रहे हैं। और तुम्हें याद है बचपन में हम कितना साथ खेला करते थे, कितना ज्यादा मजा आता था ना? हाँ मजा तो बहुत आता था। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कुछ दिन रहने वाली हो ना? हाँ, तुम्हें पता है मैं अपने पूरे एग्जाम तक यहाँ पे रहने वाली हूँ, और तुम्हें मेरी पढ़ाई में मेरी मदद भी करनी होगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी शिकायत आंटी से कर दूंगी। अरे मेरी शामत आई है, मैं तुम्हारी कोई बात को मना करूं? बिल्कुल तुम्हारी हेल्प करूंगा। गुड बॉय। अच्छा सुनो, यहाँ तुम्हारा रूम कौन सा है? हाँ चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। ठीक है चलो।
हवस में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे देवर भाभी का रिश्ता भी नजर नहीं आ रहा था और वो सारी हदें पार कर जाना चाहती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अक्षय की जिंदगी में एक और लड़की आ गई, जिस बात से दीपाली पूरी तरह जल गई। अरे अंकिता, खड़ी क्यों? आओ बैठो। अक्षय, सुनो ना, मेरा ना बायोलॉजी का एग्जाम है और तुम्हें पता है मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, दिखाओ, बताओ कौन सा चैप्टर है? अच्छा, सिट्रिक एसिड साइकिल, हाँ पढ़ा है मैंने ये। तो बताओ ना। ये वाले मेन पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है अंकिता, ये क्या कर रही हो? यहाँ ध्यान दो। हाँ ध्यान है ना मेरा। इधर ध्यान दो। हाँ। अंकिता, ये क्या कर रही हो? यहाँ ध्यान दो ना। अंकिता, क्या कर रही हो तुम? ठीक से बैठो। अंकिता, ये क्या कर रही हो तुम? अक्षय, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और तुम्हें पता है, बचपन से ही मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पर प्यार का इजहार करने का मौका मुझे आज मिला है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ अक्षय, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पता है तुम्हें, जब मैंने तुम्हें पहली बार उस दिन बाहर देखा था, हाँ। मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था, बट कभी कह नहीं पाया। क्यों अक्षय? पता नहीं क्यों। खैर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। अंकिता, आई लव यू सो मच। अक्षय, ये महारानी इतने सुबह सुबह अक्षय के रूम में क्या कर रही थी? इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। पता करना होगा। भाभी, हाँ, मैं जा रही हूँ, मेरा एग्जाम का टाइम हो गया है ना। बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसकी चाल कुछ पतली पतली सी लग रही है। एक काम करते हैं, माजरा पता करके आते हैं।
भाभी ये आप क्या कर रही हैं? भाभी क्या कर रही हैं आप? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अक्षय। आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। भाभी ये सही नहीं है। सही और गलत के बारे में हमेशा मैं ही क्यों सोचूं अक्षय? तुम भी तो सोचो, तुम्हारे भैया कब के गए हैं? मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं ना। और सच कहूं, जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मेरे पूरे बदन में आग लग जाती है। अक्षय प्लीज, आज इस आग को तुम बुझा दो अक्षय। भाभी ये सही नहीं, आप भाभी हो मेरी। तो क्या हुआ? भाभी देखिए। काम कर रहा हूँ। अंकिता क्या कर रही हो? दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा। अरे देखता है तो देख ले दो ना। तुम्हें तो पता है ना, मैं बहुत जल्दी इस घर की बहू जो बनने वाली हूँ। वाह, तो यहाँ ये सब चल रहा है। जानते हो ना, अगर माजी को पता चल जाएगा तो क्या होगा? भाभी अब गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन बाकियों का क्या करोगे? उसको कैसे समझाओगे? तुम दोनों अगर अपनी कंट्रोल में रहोगे ना तो अच्छा होगा, वरना बातें खराब भी हो सकती हैं। जी भाभी, हम ध्यान रखेंगे। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आगे से हम दोनों ध्यान रखेंगे। तुम मेरे साथ किचन में चलो। ठीक है। तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? चलो ना, कमरे में चलते हैं। भाभी ये क्या कर रही है? मैं काम कर रहा हूँ भाभी, और उस दिन जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। अच्छा, वो अगर गलती थी तो जो तुम अंकिता के साथ कर रहे हो वो क्या है? देखो, मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। भाभी मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। मैं कह रहा हूँ कि वो जो भी हो उस दिन वो सिर्फ एक गलती थी और मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। मुझे नहीं पता, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बस। आप मेरी भाभी हैं, प्लीज शर्म कीजिए। भाभी कसम से। भाभी आप। अक्षय, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं अंकिता, ऐसा कुछ नहीं, जैसा तुम देख रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तुम इतना ज्यादा नीचे गिर जाओगे ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो भी अपनी भाभी के साथ। छी! मैंने तुमसे प्यार करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज से तुम्हारा मेरा अक्षय कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कर, जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी बात तुम्हें समझा सकता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ अंकिता, प्लीज। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे भूल से भी ना फोन मत करना, ठीक है अक्षय?
देखा आपने, दीपाली अपनी शारीरिक इच्छा को मिटाने के लिए इस हद तक नीचे गिर गई कि अपने देवर के साथ ही उसने शारीरिक संबंध बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अक्षय को मजबूरी में आकर एक जुर्म को अंजाम देना पड़ा और उसने दीपाली का कत्ल कर दिया। अगर दीपाली ने खुद पर पहले ही नियंत्रण कर लिया होता तो उसके साथ यह हादसा कभी नहीं होता, लेकिन वह अपनी इच्छाओं के हाथों कठपुतली बनकर नाचने लगी और उसका अंजाम यह हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बहू, दीपाली, ए बेटा उठ ना। अक्षय! 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 देख तेरी भाभी को क्या हो गया। दीपाली, अंकिता, तूने ये किया ना? हाँ? क्या बिगाड़ा था मेरी बहू ने? क्यों मारा दीपाली को तूने? मुझे फोन करके उसने सारी बात बता दी। तेरा और अक्षय का चक्कर चल रहा था। जब ये बात दीपाली को पता चली तो तूने इसे मार दिया। क्यों किया ऐसा? बोल। माँ, अंकिता ने कुछ नहीं किया। आप उस पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। उसने खून नहीं किया माँ। अब तू इसकी तरफदारी करेगा? इसने खून नहीं किया तो किसने किया? माँ, इन्हें मैंने मारा है। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे रूम में आकर मुझे जगह जगह हाथ लगाया करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और जब इन्हें पता लगा कि मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बोलती थी कि वो मुझसे प्यार करती हैं। भैया को तलाक देकर मुझसे शादी करना चाहती थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये मुझे ब्लैकमेल करती थी, गंदी गंदी चीजें करने को बोलती थी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे इन्हें मारना ही पड़ा। मुझे माफ कर दो अक्षय, मैंने तुम पे शक किया और मुझे सच में नहीं पता था कि भाभी ने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है। मुझे प्लीज अक्षय माफ कर दो। अंकिता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, हमारी इच्छाएं हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, ना कि हम हमारी इच्छाओं के नियंत्रण में। और जब ऐसा होता है कि हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो इसी तरह के हादसे और घटनाएं होने लगती हैं। इस तरह के जुर्म होने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस और नीड्स पर कंट्रोल करना सीखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। अरे भाभी, आपकी पीठ पर कुछ है? अरे दिखाइए, मुझे दिखाइए। सुनिए ना, मुझे कुछ कहना है। आज ना मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। आज नहीं, मुझे बहुत काम करना है। प्लीज देखो, मेरी बात मानो, बहुत काम पेंडिंग है। थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ना, आज नहीं, नया स्टार्टअप शुरू किया है। इस स्टार्टअप के लिए मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। तुमने तो मुझे भी दांव पर लगा दिया है। नहीं शिवानी, शिवानी मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। शिवानी, शिवानी,
आदर्श बेटा नहीं दिखाई दे रहा है? वो तो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? हाँ, वो ऑफिस में ही हमेशा बिजी रहते हैं और जब घर पे आते हैं तो भी पूरी रात ऑफिस का ही काम करते हैं। मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, थोड़े दिन की बात है, फिर ऑफिस से फुर्सत में आ जाएगा। थोड़ा दिन करते करते 2 महीने हो गए। ठीक है, मैं आदर्श से बात करूंगा, बोलूंगा कि मरने से पहले मुझे पोते पोती का मुंह देखना है। क्या हुआ भाभी? बहुत परेशान दिख रही है। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। मैंने सब सुना भाभी। भैया आपको टाइम नहीं देते हैं ना, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे मैं हूं ना, आपको किसी भी काम की कोई जरूरत हो तो मुझसे बोलिए। आखिर मैं भी तो आपका प्यारा सा देवर हूं ना भाभी। टाइम मुझे तुम्हारे भैया का चाहिए, तुम्हारा नहीं। और वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। लो भाभी, आप भी क्या बात करती हैं? अरे भैया और मैं अलग थोड़ी हैं। मतलब मेरा मतलब है कि अगर आपको अपना टाइम पास करना है तो मेरे साथ भी कर सकती हैं। आखिर मैं भी तो पूरे दिन भर फ्री रहता हूँ भाभी। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि तुम पूरा दिन भर ऐसे फ्री रहते हो ना, क्यों ना अपने भैया के साथ ऑफिस जाकर उनका काम में हाथ बटा दिया करो। उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और तुम भी थोड़ा कुछ सीख लोगे। क्यों? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? अरे भाभी, आप भी कभी गलत बोल सकते हो क्या? अरे भाभी, आपकी पीठ पर कुछ है? अरे दिखाइए, मुझे दिखाइए। दूर हटो। अरे भाभी, कीड़ा था। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ तुम्हारी इस गंदी हरकतों को। भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। हेलो। सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। मैम एक्चुअली सर मीटिंग में बिजी हैं। ना 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं रहते। मैम अगर कोई मैसेज हो तो बताइए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। तुम जाकर सर को फोन दो। जी, उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया हुआ है। अपने सर से जाकर कहना कि मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ। और सुनो, तुम भी अपनी बीवी को टाइम दिया करो। मैम एक्चुअली मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। बहुत लकी हो तुम। और सर को है ना मेरा ये मैसेज डांटते हुए देना। जी बिल्कुल। अब तो हद ही हो गई है, इस धूप में मुझे अब अकेले जाना पड़ेगा। तुम्हें भेजने की क्या जरूरत थी आदर्श को? ये आदर्श भी ना खुद तो आए नहीं और तुम्हें भेज दिया। मैम एक्चुअली सर बिजी थे इसलिए मुझे भेज दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। आप आइए ना, बैठिए। ठीक है, जल्दी चलो, मैं लेट हो रही हूँ हॉस्पिटल के लिए।
तुमने हॉस्पिटल की फीस क्यों भरी? कोई बात नहीं मैम, अब तो तुम्हें मुझसे पैसे लेने ही होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सर से मैनेज कर लूंगा। तुम मुझे मैम मत बोलो, तुम मुझे नाम से बुलाओ। जी मैम। सॉरी फिर मैम। सॉरी, आई एम सो सॉरी। चले। अंकित, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया। क्या कर रहा था? भैया कुछ नहीं भैया। क्या कर रहा था? हाथ में क्या? हाथ में क्या? कुछ नहीं भैया। हाथ में क्या है? भैया चोरी कर रहा था क्या? तू चोरी कर रहा था? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्या हुआ? इतनी रात को क्यों हल्ला कर रहे हो तुम लोग? पूछो इससे, क्या कर रहा था ये? कह रहे क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था तुम्हारा लड़का। हाँ तो क्या करूं, नहीं क्या? जब आपसे पैसे मांगते हो तो आप देते नहीं हो। मेरे भी तो खर्चे ना पापा। तो खुद क्यों नहीं कमाता तू? दिन भर घर पे पड़ा रहता है या बाहर आवारागर्दी करनी है तेरे को? निकल अब यहां से, चोर कहीं का। अरे बच्चा है, ज्यादा तो गलती हो जाता है। अरे आप तो रहने दो, सर पे चढ़ा रखा है आपने। तो तुमको भी तो सर पे चढ़ा रखे हैं। बचपन में लगाए होते ना 2 थप्पड़, ये हरामखोर ना होता आज। अरे तो तुमको भी तो नहीं लगाए हैं। चलो हल्ला मत करो बस। आप जाके सो जाओ यार। ठीक है, हमको नींद आ रही, सो रहे हैं। सोने दो तब ना। क्या है? सो जाइए आप भी। मेरे परिवार ने जीना हराम कर रखा है। तुम भी सो जाओ। क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस ऐसे ही, तुमसे मिलने का मन किया तो बुला लिया। आओ ना, पास आकर बैठो ना। तुम परेशान लग रही हो। समझ नहीं आ रहा है कैसे बोलूं। बेझिझक होकर बोलो, क्या बात है? आदर्श के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और हर एक पत्नी के जैसे मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। देखो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। मैं हूं ना, और तुम रो मत अब। वक्त के तकाजे को देखते हुए शिवानी ऑलरेडी सिचुएशन के साथ समझौता कर चुकी थी। जब मनोज उसका सहारा बना तो उसको एक उम्मीद मिली। आदर्श की कमी ने शिवानी के दिल में जगह बना दी, और वो जगह को पूरी करने वाला उसे मनोज लगा। मनोज भले ही आदर्श का एम्प्लॉय हो, लेकिन वो था एक कुंवारा आदमी, और जरूरतें किसकी नहीं होती। हम सब भी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। शिवानी को उम्मीद की किरण दिखी, और बस वो भी अपने नए सपने सजाने लगी। हाँ, बहू, आदर्श अभी तक नहीं आया? वो लेट आने वाले हैं, आप सो जाइए। ठीक है, मैं भी थका हुआ हूँ, जाता हूँ सोने। ठीक। ओके। अरे भाभी, कैसी हो आप? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जाओ चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। लो। अरे भाभी, आप भी बेवजह गुस्सा हो गए। मैं तो आपको कुछ दिखाने आया था, देखिए ना।
ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? अब भाभी ये वीडियो कहाँ से आया इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो ये पड़ता है कि इस वीडियो में कौन है। देखो, तुम इस वीडियो को अभी का अभी डिलीट करो। ये वीडियो तुम्हारे भैया के पास नहीं जानी चाहिए। हाँ भाभी कर दूंगा ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक विश पूरी करनी होगी। विश? कैसे विश? क्या है ना कि आज भैया लेट आने वाले हैं, तो आज रात को आपको मेरे साथ सोना होगा आपके कमरे में। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? मैं आपका इंतज़ार करूंगा। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं पहुंची ना तो ये वीडियो ना भैया को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। देखो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मुझे पता है भाभी, आप मेरी भाभी हो। लेकिन आज हाथ में आया हुआ मौका कैसे छोड़ सकता हूँ भाभी? हाँ? कैसे छोड़ सकता हूँ? पता नहीं भैया, इतनी खूबसूरत और गोरी चमड़ी को क्यों नहीं टाइम देते थे। मैं होता ना भाभी तो आपको सारा दिन प्यार करता। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारा देवर इतना घटिया इंसान निकलेगा, मुझे पता ही नहीं था। अब वो ये वीडियो दिखाकर मुझे बार बार ब्लैकमेल करेगा। ठीक है, एक काम करो, आज अगर वो फिर से बुलाए तुम्हें तो तुम चली जाना। तुम भी यही चाहते हो कि मैं उसके पास जाऊं और वो फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करे? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें उससे छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। और सुनो, एक बार जाने से पहले मुझे मैसेज जरूर करना। ठीक है। देखो, तुम ये सही नहीं कर रहे। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। इस डार्लिंग, सजा के लिए तो हमेशा तैयार है, पहले थोड़ा मज़ा तो ले ले। छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे शिवानी को छूने की? भैया भैया, मैं आपको बताने वाला था कि भाभी और मनोज ने मुझे तेरी ये गंदी हरकत के बारे में सब बता दिया है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। भैया आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गए क्या आप? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। पापा भैया को देखो। अरे आदर्श, गन नीचे, गिर नीचे नीचे। पापा, इसने मेरी बीवी की इज्जत पे हाथ डाला है। भैया नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है भैया। क्या किया तूने अंकित?
अंकित ने जो किया वो बिल्कुल भी जायज नहीं था, लेकिन मनोज और शिवानी ने मिलकर जो किया उसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। स्त्री समाज का एक अहम हिस्सा होती है, उसकी मानसिकता समाज को एक नया स्वरूप देती है, और जब वही औरत अपनी मर्यादा और लाज भूलकर कुकर्म पर उतर आती है तब होती है अनर्थ की शुरुआत। आदमी हो या औरत, जो भी समाज में कुकर्म करता है वह समाज को दूषित करने का भागी होता है। अंकित, मनोज, आदर्श, शिवानी और न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जो आज हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। कब तक हम ये सब देखते रहेंगे और चुप रहेंगे? आवाज उठानी पड़ेगी, आपको भी और हमें भी। हम अपना हक अदा कर रहे हैं, आप भी कीजिए। मैं रानी आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्द मुलाकात होगी आपसे क्राइम चक्र के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।